तुर्की ने रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम का सीक्रेट कोड अमेरिका को बेच दिया है। रूस के अंदर खलबली मच गई है और रशिया के वार रूम के अंदर तुर्की के खिलाफ एक नई प्लानिंग बनाई जा रही थी और रशिया किस तरह तुर्की के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका ने किस तरह साजिश करके रशिया और तुर्की के ताल्लुकात खराब करवाए। तुर्की को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका एक और बगावत तुर्की के अंदर करवा सकता था। आज की इस वीडियो में सारी की सारी हकीकत सामने रखेंगे कि अमेरिका ने किस तरह एक प्लानिंग के तहत एक पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अमेरिका की फौज ने यह बयानिया जारी कर दिया कि तुर्की की गवर्नमेंट ने अमेरिका को S-400 मिसाइल सिस्टम का सीक्रेट बेच दिया है। क्या है सारा का सारा मामला? छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, आपको बता दें कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके पास रशिया का बनाया हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी मौजूद है और दूसरी जानब अमेरिका का सबसे खतरनाक जहाज F-35 स्टीलथ जेट भी मौजूद है। इसका मतलब ये कि तुर्की के ताल्लुकात मॉस्को के साथ भी बहुत अच्छे हैं और वाशिंगटन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तुर्की नेटो का बहुत बड़ा मेंबर भी है, उसके अंदर अपनी फौज भी भेजता है और सारे के सारे मामलात अमेरिका के साथ मिलकर तय करता आया है। जुलाई 2016 के अंदर अमेरिका ने मुख्तलिफ तरीकों से तुर्की के अंदर बगावत करवाई थी। वो बगावत के बाद तुर्की अमेरिका से अलहदा होकर रशिया के बेड़े में जा मिला था। रशिया ने 2016 के अंदर तुर्की के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की 2.6 अरब डॉलर की डील करके तुर्की को अपना S-400 मिसाइल सिस्टम दे दिया था। नाज़रीन ग्रामी, उस मिसाइल सिस्टम आने के बाद कुछ रोज कबल तुर्की ने इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट भी किया और अमेरिका से खरीदे गए F-16 को निशाना बनाया और इसके अलावा बहुत सारे जहाजों के ऊपर तुर्की ने इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। अमेरिका बौखलाया हुआ और अमेरिका ने एक साजिश की कि क्यों ना तुर्की और रशिया के ताल्लुकात खराब कर दिए जाए। अमेरिका ने एक पूरी गेम खेली और अमेरिका ने 2 रोज कबल नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2020 पास किया। उस ऑथराइजेशन एक्ट में यह लिखा गया कि अमेरिका की फौज को तुर्की की फौज ने S-400 मिसाइल सिस्टम के सीक्रेट्स दे दिए हैं। ये खबर आना ही थी कि रशिया और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात हाई टेंशन पर चले गए। हालांकि रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री के सरबरा ने S-400 मिसाइल सिस्टम के सीक्रेट बेचे जाने की खबर की सिरे से तरदीद ही कर दी है। उन्होंने कहा कि रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम के सीक्रेट्स बिल्कुल सेफ हाथों में मौजूद है। तुर्की ने किसी किस्म का कोई सीक्रेट बेचा नहीं है और ना ही अमेरिका ये S-400 मिसाइल सिस्टम अपने मुल्क अमेरिका के अंदर बैठकर बना सकता है। रूस के डिफेंस इंडस्ट्री के सरबरा का यह भी कहना था कि इस मिसाइल सिस्टम के कोड्स हासिल तो कर लिए जाएंगे लेकिन इसको बनाने के लिए रशिया के साइंटिस्ट जरूरी हैं। अमेरिका रशिया के साइंटिस्ट और रशिया के स्पेयर पार्ट्स इसमें कहां से लेकर आएगा? रशिया कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के हाथ रशिया का यह खतरनाक मिसाइल सिस्टम लगे। अगर लग गया तो जाहिर सी बात है अमेरिका के एयर बेसिस मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। अमेरिका के जहाज F-22 और रैप्टर F-35 के जहाजों को एक सेफ पाथ मिल जाएगा जो रशिया नहीं चाहता। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने पूरी साजिश करने के बाद ये सारी कहानी रची और तुर्की और रशिया के दरमियान ताल्लुकात खराब करा दिए। बहरहाल रशिया ने खुद ही इस खबर की तरदीद की है कि कह दिया है कि हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम के सीक्रेट तुर्की ने नहीं बेची। नाजरीन ग्रामी, आपके ख्याल के मुताबिक अमेरिका ने जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2020 के अंदर अपनी फौज का ये दावा किया है कि उसने तुर्की से S-400 मिसाइल सिस्टम के सीक्रेट खरीद लिए हैं, अमेरिका की साजिश को आप किस तरह समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।